नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा। इसके बाद बीजेपी डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। बीजेपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का दिया है भरोसा। अयोध्या गैंगरेप मामले पर भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दुख जताया। बाबूराम निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपने वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। पीड़िता के मामले में लोगों को न करें गुमराह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ को कई सौगात सौंपेंगे। अमित शाह मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मनी माजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी ही। इसके साथ ही दूषित पानी की समस्या से भी समाधान होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का लोकार्पण शामिल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों और 1 शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आदेश जारी कर 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में पोस्टिंग थी। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सतारा जिले के लिए मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने कई जगहों पर मोर्चा संभाला है। वहीं एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई हिमालयी क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात के बनासकांठा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, भरूच, दमन और दादरा नगर हवेली में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और केरल, माहे और तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी चलने और बिजली गरजने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है।
उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं गौरी कुंड में हालात बेहद खराब हो गए। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। उत्तराखंड में अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किए गए एक विदेशी तीर्थयात्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज किया। मंडी के राजबन गांव से एक शव बरामद होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अब भी लगभग 45 लापता लोगों की तलाश में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 410 बचावकर्मी ड्रोन की मदद से राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लाइव डिटेक्टिव उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को चला रही है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तलाशी अभियान तेज किया गया है। बाढ़ग्रस्त रामपुर सब डिवीजन के सामेज गांव में लगभग 90 लोगों का सेना के चिकित्सा शिविर में इलाज किया गया। सेना के लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक अस्थायी फुटब्रिज भी बनाया गया है। घटनास्थल के पास अवरुद्ध सड़क की मरम्मत की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा, खोज और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त दल तैनात किए गए हैं। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिनमें से 3 शव नीलांबर में चलियार नदी से निकाले गए। सशस्त्र बलों के 1260 से अधिक कर्मी बचाव और राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। इसके अलावा 154 शव और मिले हैं। अभी तक केवल 171 शवों की पहचान की जा सकी है और उन्हें उनके संबंधियों को सौंपा गया है। चलियार नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडकई और चरुलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। वायनाड में भारतीय तट रक्षक दल ने बूजीपारा जलप्रपात में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया। बचाव अभियान भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर चलाया गया। भारतीय तटरक्षक दल की खोज टीम ने मुंडकई से सूजीपारा तक नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को जलप्रपात के पास फंसा देखा। बाद में कठिन प्रयासों के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से केरल में भूस्खलन से प्रभावित हुए लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीमा दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने की बात कही गई और पूरा भुगतान उनको किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया, एलआईसी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामित बीमा धारकों को तेजी से भुगतान करने को कहा गया है। बीमा कंपनियों ने इस सिलसिले में काम शुरू किया। बीमा कंपनियां भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित, जिसमें वायनाड,
पड़क्कल, कोझिकोड तथा त्रिशूर में विभिन्न माध्यमों से अपने बीमा धारकों की जानकारी जुटा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी फास्ट 100 जारी रहेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बाढ़ जैसी चुनौती का किस तरीके से सामना करें। बाढ़ के स्वरूप और इसकी व्यापकता में विगत कई वर्षों में काफी परिवर्तन आया है। मेन इशू जो होता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स होती है, तो रेस्क्यू से ज़्यादा रिलीफ मटेरियल्स को पहुँचाना, ये सब चैलेंजेस होता है। एक्सटेंट में थी, लेकिन ऐसा लगा कि हम लोग इस बार ज़्यादा प्रिपेयर थे और उसको हैंडल करने में सफल रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक्सप्रेस 100 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पदयात्रा विवादी बस स्टैंड से शुरू हुई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक BY विजयेंद्र, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता R अशोक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने आज दिल्ली में झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पार्टी नेताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सफाई की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने नारायणा में पार्टी के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। देश भर में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और डबल डेकर बस के बीच हुई भीषण दुर्घटना और 7 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। टक्कर होने के बाद बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी की टीम ने राजस्थान के एक मेडिकल छात्र को पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आज 1112 यात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। इस जत्थे में 910 पुरुष, 159 महिलाएं, 31 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 204 श्रद्धालु बालताल के रास्ते और 908 यात्री पहलगाम मार्ग से दर्शन करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ऐलान किया है कि वो बिहार में 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारतीय स्टार्टअप्स ने जुलाई में जुटाई $1 अरब की फंडिंग। सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को हटा दिया गया।
LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही में 2% घटकर 1300 करोड़ रुपए रह गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के 6,145 करोड़ रुपए के IPO के पेशकश के पहले दिन 35% आवेदन मिले। टायर बनाने वाली कंपनी JK टायर का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 37% बढ़कर 211 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम में टाटा समूह का सेमीकंडक्टर संयंत्र एक दिन में 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र चालू होने पर 15,000 प्रत्यक्ष और 13,000 तक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर कल्याणा मिसाइलें दागने के साथ ही अल रहेब, अल मर्ज, बयाद, ब्लिडा और अल समाका के ठिकानों पर भी निशाना बनाया है। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। साउथपोर्ट के एक डांस क्लास में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की पहचान 17 साल का एक्सेल रुद्रा कुवाना के तौर पर की गई है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 9 सूत्रीय मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए आज से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल समुद्र तट के किनारे एक होटल पर हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई और 212 लोग घायल हो गए। आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े सशस्त्र गुट अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर करीब 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वहीं इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने कई लेबनानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। गाजा में एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके कुछ घंटे बाद वेस्ट बैंक में 2 हमलों में एक स्थानीय हमास कमांडर सहित 9 आतंकवादी मारे गए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर अब ईरान ने बड़ा खुलासा किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में एक कम दूरी के प्रक्षेप से की गई। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आगाह किया है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ रही है और आगामी दिनों में खतरा बढ़ सकता है। वेस्ट बैंक पर तुलकरम के उत्तर में स्थित जीता शहर पर इजरायली हमले में हमास के एक कमांडर सहित 5 फिलिस्तीनी मारे गए। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन और डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन अब तक 8 बार आमने सामने हुए हैं। इनमें से सिर्फ 1 बार लक्ष्य सेन को जीत मिली है। लक्ष्य को यह जीत साल 2022 में जर्मन ओपन में मिली थी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अब तक पेरिस ओलंपिक्स में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला ब्रिटेन से होगा। भारत को ब्रिटेन के खिलाफ हॉकी में पिछले 3 मैचों में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारतीय टीम ने जहां एक मुकाबले में जीत हासिल की है तो वहीं 2 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में आज बॉक्सिंग में भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन पर नजरें होंगी। लवलीना बोरगोहेन आज महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के सामने चीन की ली कियान की कड़ी चुनौती होगी। लवलीना अगर कियान को हराने में कामयाब होती हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगी और उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा।
इसके अलावा भारतीय एथलीट कई अन्य स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। गोल्फ में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर पुरुषों की इंडिविजुअल स्ट्रोक के राउंड 4 में हिस्सा लेंगे। वहीं जसविन ऑलरिन पुरुषों की लंबी कूद क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगे। निशानेबाजी में महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन का मैच खेलेंगी। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज के राउंड 1 में भाग लेंगी। नौकायन में महिलाओं की डिंगी ILCA 6 रेस 7 और 8 में नेत्रा कुमारन हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर निशांत देव मेक्सिको के सार्को वेर्दे से हार गए। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल तक उनका सफर काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने खेल से हर किसी का दिल जीता। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गईं। दीपिका को महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की सी यो नेम ने 6-4 के अंतर से हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज भजन कौर महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गई। शूट ऑफ में इंडोनेशिया की तीरंदाज डियांडा ने भजन कौर को हराया। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन भी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए पुरुष स्कीट स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से नाकामयाब रहे। कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक के पुरुष टेनिस एकल के स्वर्ण पदक मैच में आमने सामने होंगे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। पेरिस में गर्मी से जूझ रहे खिलाड़ियों को सरकार ने 40 एयर कंडीशंस मुहैया कराए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा था। पहले वनडे मैच में 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत एक समय 3 विकेट पर 130 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था, लेकिन श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी भारतीय टीम और यह मैच टाई हो गया। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अनुभवी कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का शनिवार को अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो 84 वर्ष की थी। 2 अगस्त को रिलीज हुई नीरज पांडे की औरों में कहां दम था और सुधांशु सरिया की उलझन में अपने शुरुआती दिनों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। सनी देओल की गदर 2 दिव्यांग दर्शकों के लिए चुनिंदा सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। निर्माताओं ने शनिवार को इसकी घोषणा की। ग्रामीण भारत पर आधारित एक और पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली कुल 14 लघु फिल्में विलेज स्क्वायर चित्रशाला फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई।
जाने माने पंजाबी गायक रैपर AP ढिल्लों बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त के साथ अपने नए सिंगल ओल्ड मनी में नजर आएंगे। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अंजना सिंह की आने वाली फिल्म मेरी बेटी मेरा अभियान का ट्रेलर B4U चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मोहनलाल से केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बचाव दलों के प्रयासों की सराहना की। मॉडर्न मास्टर्स SS राजामौली के नाम से बनी दिग्गज निर्देशक राजामौली की डॉक्यूमेंट्री पर रिलीज हो गई है। डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया है। अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने पॉप स्टार की बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी के अधिकार खरीद लिए हैं और अब उनकी बायोपिक पर भी काम शुरू हो गया है। 2018 की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल 15 अगस्त को रिलीज होगा। स्त्री 2 हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण वाली अनोखी फिल्म है। पंद्रह अगस्त को तमिल भाषी फिल्म थंगालान रिलीज हो रही है। ये एक ऐतिहासिक फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन पा रंजीत ने किया है। विजय देवरकोंडा की मुख्य भूमिका में 12वीं फिल्म का पहला लुक आ गया है। विजय ने अपने X अकाउंट पर फिल्म का कैरेक्टर पोस्टर पेश किया है। चिंपांजी और उसके साथी माई की कहानी पर आधारित फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द ऐप OTT पर रिलीज हो गई थी। OTT के पर आते ही यह फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। ड्यून पार्ट 2 जिसमें अपने थिएटर रिलीज के दौरान दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था, अब OTT पर आने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश से आ रही है एक दुखद खबर। यहां सागर में बारिश की वजह से जर्जर भवन की दीवार गिर गई। घटना में 9 बच्चों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।